साइलेंट किलर है, पता ही नहीं लगता जब तक हार्ट अटैक ना हो। जिन लोगों की फैमिली में हृदय रोग है उनके बच्चों को हृदय रोग का रिस्क डबल होगा। इसका अभी ऐसा लगता नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है जो ऐसे बोले कि ये वैक्सीन जिनको लगी थी उनको उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की लाइफ बची है वैक्सीन के माध्यम से, दुनिया में, यहाँ भी और दुनिया में भी। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस था अब कम हो गया कुछ, तो वो सारी बॉडी को अफेक्ट करता था, हार्ट को भी अफेक्ट करता था। हमने देखा जो हॉस्पिटल में एडमिटेड लोग थे जिनको सीरियस कोविड हुआ है, उनमें से 20% लोगों को जब उनका एको करते थे तो उसमें इन्फ्लेमेशन मिलता था। ये डॉक्टर बंसल इसके माहिर हैं। तो ये ज़रूर बात है कि कोविड की वजह, वायरस की वजह से भी बहुत लोगों को इफ़ेक्ट पड़ा है, और कई लोगों को तो अभी तक उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई हो गया और लंग्स में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। पर हृदय रोग में है, पर ये मैं नहीं कहूँगा कि वैक्सीन की वजह से था। सर, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीएचयू के कहा कि वैक्सीन इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है जो सडन हार्ट अटैक। देखो, उनकी अपनी ओपिनियन होगी, उनके पास क्या साइंटिफिक प्रूफ है तो ये तो मैंने अभी तक सुना नहीं है। जब तक अपनी अपनी ओपिनियन तो दे सकते हैं, पर वो फैक्ट नहीं बनता, साइंटिफिक फैक्ट नहीं बनता। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 40 के बाद हार्ट अटैक के खतरे जो बढ़ रहे हैं, अब क्या युवा भी इसकी चपेट में, जैसा कि आपने भी कहा, आने लगे हैं, तो किस तरह की जांच ऐसी हो जो हम 40 के बाद करा कर ये पता करते रहे कि हमें हार्ट की कितनी बीमारी का खतरा है या कितना हम इससे बच सकते हैं? तो आज के दिन हम यही बोल रहे हैं कि अगर जो आपकी फैमिली में किसी को हृदय रोग है या डायबिटीज़ है, उन लोगों को 25 साल की उम्र में अपना पहला चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि उनकी बॉडी में और उनकी जेनेटिक मेकअप में क्या रिस्क है। अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग और डायबिटीज़ नहीं है तो 30 साल की उम्र में तक एक पूरा चेकअप हो जाना चाहिए, और जिनका नहीं हुआ वो किसी भी एज पर करा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये साइलेंट किलर है, पता ही नहीं लगता जब तक हार्ट अटैक ना हो। कुछ लोगों को तो वार्निंग मिलती है कि एंजाइना हो जाता है, पर बहुत सारे लोगों को कोई वार्निंग नहीं मिलती और सडन डेथ। इसीलिए ताज्जुब होता है कि भैया बड़ा हेल्थी था और सडनली क्या हो गया। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि अपना एक पूरा चेकअप, जो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, उसके अंदर स्टैंडर्डाइज केयर है, जिसमें पता लग जाएगा कि आपके अंदर जेनेटिक, फिज़िकल और बायोकेमिकल रिस्क क्या हैं। उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं भाई आपके ये रिस्क फैक्टर है, आप इस पर अमल करिए, पर चेकअप ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की जांच होनी चाहिए। लोग अगर एक सेल्फ जांच कराने को जा रहा हो तो इस तरह की जांच कराए, क्या वो तो हमारे पैकेजेस हैं ना, जिसको हम एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कहते हैं, कार्डियक हेल्थ प्लान कहते हैं। तो ये सब पैकेजेस हैं जो बहुत सस्ते भी हैं, तो इसीलिए कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, पर पता लग जाता है कि बॉडी में क्या हो रहा है। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, क्या कोविड की जो वैक्सीन लगी क्या वो सही थी? बिल्कुल सही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से आप कार्डियोलॉजिस्ट के लिए बोल रहे हैं, हार्ट अटैक के लिए बोल रहे हैं, पहले मोस्टली लोगों का एक मतलब एक डेटा होता था कि 35 को मतलब एबव जितने उम्र के होते उनको अटैक होते थे। लेकिन अब क्या है कि अब नवयुवक भी या जो सडनली जो डांस कर रहा है या जो ज़्यादा जंप कर रहा है उसी को अटैक ज़्यादा आ रहा है। नहीं, ये देखो गलतफहमी, यही तो हम बता रहे हैं कि हृदय रोग एक दिन में नहीं होता, ये कई सालों में बिल्डअप होता है। पर एक दिन ऐसा आएगा जब वो आर्टरीज बंद होंगी, तब आपको हार्ट अटैक होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये ऐसा होने से पहले ही आप चेकअप करा लें। तो इसका ना कोविड की वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ऐसे ही नहीं, मैं तो अभी आप लोगों से ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, मैं भी ये सीखना चाहता हूँ कि कितनी आप लोगों का क्या व्यू है कि होना चाहिए तो ज़रूर होगा।
पर अभी तो इसकी पहले बड़ी प्रिलिमिनरी ट्रिप है हमारा। क्या हार्ट को लेकर ही स्पेशली ये काम करेगा कि और सभी लोगों के लिए अगर आप लोग ये अस्पताल देखो, मैदानता ऐसी जगह है जो सबसे उच्च ट्रीटमेंट सारी स्पेशलिटीज़ में होती है। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे, हार्वर्ड मेडिकल है या मेयो क्लिनिक है या क्लीवलैंड क्लिनिक है, उस लेवल की मेडिसिन जो है हम मेदांता में प्रैक्टिस करते हैं। और अगर जो यहाँ खुलेगा तो वही उपलब्ध होगा यहाँ भी, जैसे लखनऊ में उपलब्ध हुआ है, वही सब स्पेशलिटीज़ यहाँ पे उस वर्ल्ड के लेवल की आप सबको उपलब्ध होंगी। पर ये मैं पहले एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने बोला कि हाँ बनना चाहिए और कहाँ बनना चाहिए, ये पैगाम हम लेके अपने वापस जा रहे हैं, इसको स्टडी करने के लिए, अपने बोर्ड से डिस्कस करने के लिए, फिर डिसाइड करेंगे। सर, आप छोटा सवाल ये है कि 40 के बाद या 35 के बाद ऐसे कौन से फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे हार्ट अटैक के खतरे कम हो सके? अरे भैया, आप पहले तो मैंने बोला कि पहले चेकअप करा लोगे, ट्रेडमिल टेस्ट हो जाएगा, तो आप जितना मर्जी एक्सरसाइज करो, उस ट्रेडमिल टेस्ट से पता लग जाएगा, सिंपल टेस्ट है। सर, मेरा एक सवाल है, आफ्टर कोविड लंग्स की हालत किस तरीके की हो गई है? क्योंकि लगातार अधिकतर जो चीज़ें हम लोग भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, अधिकतर समस्या लोगों की आ रही है सांस फूलने की, जो इससे पहले इतनी समस्या नहीं आती थी सांस फूलने की। लोग लगातार कह रहे हैं कि सांस फूलने की समस्या जो है इससे आ रही है। ये सही बात है आपकी कि बहुत सारे लोगों को फेफड़ों में कोविड का बहुत प्रभाव पड़ा है, जो अभी तक जूझ रहे हैं उससे, साल बाद भी जूझ रहे हैं, तो वो डैमेज हुआ है कई लोगों का। पर ये एक अकेला कारण नहीं होता, क्योंकि सांस फूलने के तो कई कारण होते हैं कि मतलब वैसे भी ILD भी होता है, कोई न्यूमोनिया भी होता है, वो भी होते हैं, TB भी होता है। पर ये ज़रूर है कि जो कोविड का आफ्टर इफेक्ट, जिसको लॉन्ग कोविड कहते हैं हम, फेफड़ों में काफ़ी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों में। सर, वेदांता में जो इलाज है वो किस तरीके का रहेगा? कि क्या जो स्ट्रक्चर लोगों को एक आम धारणा है कि वेदांता में इलाज करा के तो बहुत महंगा इलाज होगा। ये सही बात नहीं है, ये तो गलत फहमी है लोगों को, शायद हॉस्पिटल का साइज देख के बोलते हैं। हम तो जो प्रयास हमारा हर वक्त रहा है कि सबसे उच्च इलाज हो और अफोर्डेबल प्राइस पे हो। पर एक बात है कि उसकी कॉस्ट जो पूरी वही लगेगी जिसकी जो बिल्कुल मिनिमम कर सकते हैं हम। तो अगर जो आप हमें कंपेयर करोगे और हॉस्पिटल्स के साथ सेम मार्केट में, तो हमारा जो दर्जा है, कॉस्ट जो हमारी है, वो तीसरे चौथे नंबर पे है, पहले नंबर पे नहीं है। ऑल्दो हमारी जो मेडिसिन है, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो पहले नंबर की है। तो यही तो हमारा प्रयास रहा है शुरुआत से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये उपलब्धि हो कि ऐसी हमने जो बनाई है, उसका साइज़ जो है वो भी हमें हेल्प करता है। क्योंकि अगर जो बड़े साइज़ का हॉस्पिटल बनाते हैं हम, तो हमें हेल्प करता है कि जो पेशेंट्स को कम से कम प्राइस पे हम दवाई दे सकें, ट्रीटमेंट दे सकें, ठीक है ना, जिसको इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं, ये सही बात है कि हमारे में जो हृदय रोग है हिंदुस्तान में, वो विदेशों से ज़्यादा है और छोटी उम्र में हो रहा है। और उसके कारण 3-4 हैं, जिसमें से एक तो फैमिली हिस्ट्री और डायबिटीज़ की हिस्ट्री फैमिलीज़ में जो है वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद युवा में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है या टोबैको चूइंग बहुत ज़्यादा है। तीसरा ये है कि अगर जो उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है कि वो हिलते जुलते नहीं है, वेट ही बढ़ता जा रहा है, ओबीस हो गए हैं, तो वो भी रिस्क बढ़ता जाता है। तो ये सब चीज़ों को मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे में टेंडेंसी है, हमारी ब्लड में, हमारी जीन्स में, कि हृदय रोग की ज़्यादा तादाद में होता है और छोटी उम्र में होता है। ये जानने से तो अच्छी बात यह है कि पता लग जाए कि आपको कितना चौकन्ना रहना है, आपने कब अपना चेकअप कराना है। तो तभी तो मैंने ये बोला कि जिन लोगों की फैमिली में हृदय रोग है, उनके बच्चों को हृदय रोग का रिस्क डबल होगा। जिन लोगों की फैमिली में डायबिटीज़ है, उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने का डबल चांस होगा। तो अगर जो हमें ये पता है, क्योंकि ये तो अपने जीन्स को पहचान सकते हो आप, अगर जो पता है तो अपना चेकअप 25 साल की उम्र तक करा लेना चाहिए, जिसमें हमारा एक पैकेज है
जो बता देगा हमें कि कितना रिस्क फैक्टर है और कितना चांस है आपको डायबिटीज़ या हार्ट अटैक होने का। डॉक्टर साहब आप हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, बट ये तो पहले भी स्मोकिंग और ये सब जो समाज की त्रुटियां थी पहले भी थी, दिक्कतें पहले भी थी, लेकिन कोविड के बाद जो बढ़ा है और लोग कोविड से जोड़कर जो देख रहे हैं उस पर हम आपका जवाब देना चाहेंगे। तो ये देखो, एक तो मैंने बोला कि पहले ही से था, पर कोविड की वजह से 20 जिनको सीरियस कोविड हुआ 20% लोगों को हार्ट के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हुआ वायरस की वजह से, और उनको एरिथमिया हुए हैं, उनकी सडन डेथ हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी जो सडन डेथ हुई है वो कोविड की वजह से हुई हैं। हम आपको ये सावधान करना चाहते हैं कि कोविड तो अलग हुआ, पर वैसे भी हमें अपना स्वास्थ्य, अपने हृदय रोग से बचने का पूरा साधन करना चाहिए, जो आप सिर्फ एक सिंपल टेस्ट से हो जाता है। सवाल कोई इस पे साइड इफेक्ट की बात है नहीं, मेरे को ऐसा कोई एविडेंस अभी निकला नहीं है। देखो, एक पर्सनल ओपिनियन कई लोग कह देते हैं बिना साइंटिफिक प्रूफ के। एज ए डॉक्टर हम सिर्फ साइंस को जब समझें तभी बात करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं निकला है, जो भी जांच हुई है, जो भी रिसर्च हुई है, कि वैक्सीन की वजह से लोगों को हृदय रोग हुआ। इस दिशा में जांच कर रहा है क्या? कोई जांच चल रही है क्या सरकार की? तो चलता रहता है, सारी दुनिया में चली है, और कई आए कि कोई ऐसे एविडेंस नहीं निकला है। बीएचयू के डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे महामारी सरकार को घोषित करना चाहिए, और ये जो है ओपिनियन है, पर इसका साइंटिफिक नॉलेज तो बताना चाहिए दुनिया को। जिस दिन मुझे पता लगेगा मैं भी पढ़ के बताऊंगा कि मेरी क्या ओपिनियन है। मुझे आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये बताए कि वैक्सीन की वजह से लोगों को हृदय रोग या हार्ट अटैक हुए या सडन डेथ हुई है। इस पर कोई रिसर्च चल रहा है इस चीज़ को लेकर, वैक्सीन के साइड? वो सारा एनालाइज हो रहा है दुनिया भर में। तो इसीलिए अब अगर जो बीएचयू के डॉक्टर ने बोला तो उसको ये पूछो कि कहाँ से उनको डेटा है, हमें भी बताएं। सडन अटैक का यही एक मुख्य कारण है जिसके कारण मेदांता जो है बनारस आ रहा है? नहीं, देखो, हमारे पास सबसे उच्च कैंसर ट्रीटमेंट है। कैंसर ट्रीटमेंट की जो मोडालिटीज़ हैं हमारे पास हर चीज़ मौजूद। न्यूरो साइंसेस में ब्रेन के बारे में, हार्ट की तो हमारी है ही है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को अंदर आंतड़ियों में, पैंक्रियास में, लिवर में प्रॉब्लम होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट हम सबसे ज़्यादा करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हम सबसे ज़्यादा, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी वाराणसी में। अगर देखो, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, पर मैंने बताया ना कि ये तो मैं आप लोगों से सीखने आया था आज कि आप लोगों ने ये आदेश दिया कि हाँ जी बनना चाहिए। पब्लिक ने भी यही बोला है, तो इसको ये पैगाम हम वापस जाके एनालाइज करके बताते हैं। इस मसले में कोई बातचीत चल रही है किससे? सरकार ने बनारस मेदांता के लिए? नो, सरकार ने तो यही एडवाइस दी है, ऑलवेज दी है कि भाई सारे टाउन्स में एक हॉस्पिटल बनने चाहिए। और मेदांता एक स्टैंडर्ड जो है मेदांता का, उसके 3 पहलू हैं कि एक तो बेस्ट मेडिसिन मिलेगी, एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिलेगी, और तीसरी कंपैशन और ऑनेस्टी से मिलेगी कि वहाँ कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसको अननेसेसरी किया जाए। ये तो आप लोगों को विश्वास है कि मेदांता का ये स्टैंडर्ड हर जगह मेंटेन होगा। 2024 के चुनाव से पहले मेदांता का यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा? अभी यार देखो, पहले तो डिसाइड हो जाए तभी तो बोलूँ। हाँ, देख रहे हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट तलाश कर रहे थे, वो आप लोगों ने बोला बनाओ, आप ज़मीन की तरफ देंगे अटेंशन।